आई और उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी का रुख पा करके केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक राम जी चल दिए और वह छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने कलेश को किससे कहूं जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हार की ग्लानि और सोच के बस में हो गए। साथी सुमंत सज्जनों, इस चौपाई में एक भ्रम फिर मिटाया है तुलसीदास जी ने। इस सूत वचन सुनता ही नर नाहु, पर्यो धरन उर्दार उदाहु, और तलपत विषम मोह मन मापा, माया मनोह मीन कहूं व्यापा। सज्जनों, हमारे देश में वर्णों का बहुत बड़ा प्रचलन है। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, और किसी को सूत कहा जाता है। सज्जनों, सबके अलग अलग अर्थ हैं और यहाँ पर सूत वचन सुनता ही नर नाहु, पर्यो धरनि उर्दार उदाहु। यहाँ पर सूत का अर्थ सारथी लगाया गया है मित्रों। इसलिए जो सज्जन सूत का अर्थ अपने हिसाब से लगाते हैं, थोड़ा सा इस चौपाई पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि लिखा है अर्थ में कि सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़फड़ाने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, यानी पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां रोने लगी। उस महान विपत्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज के भी धीरज भाग गए। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया और ऐसा जान पड़ता है मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो। सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से पुनः लिखा है। प्राण कंठ गत भया
तड़पती हुई दीन मछली कोई शीतल जल का मछली पर छिड़काव कर रहा हो, जैसे तड़पती हुई मछली पर किसी ने पानी छिड़क दिया हो, थोड़ी देर के लिए सांत्वना मिल जाए। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है।
गोलियां मार दी